Hi students, Mr. Syam Rawat welcomes you in online coaching classes. हमारा आज का चैप्टर है भोली। इस लेसन का नाम भोली क्यों है? बिकॉज भोली इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन। क्योंकि भोली ही इस लेसन की मेन कैरेक्टर है। अब भोली कौन है? Let's learn something about the summary of this lesson. भोली रामलाल की बेटी है। रामलाल जो गांव के नंबरदार हैं, भोली उनकी सबसे छोटी बेटी का नाम है। भोली का जो रियल नाम है वो सुलेखा है। जब वो 10 महीने की थी तो वो चारपाई से नीचे गिर पड़ी थी। चारपाई से नीचे गिरने के कारण उसका हाफ ब्रेन डैमेज हो गया था। हाफ ब्रेन डैमेज होने की वजह से और जब वो 2 साल की थी तो उसको चेचक की बीमारी हो गई थी। इसकी वजह से उसका जो फेस था वो अगली हो गया था, क्रूप हो गया था। हाफ ब्रेन डैमेज होने की वजह से वो जब तक 5 साल की थी बोल नहीं पाई, और जब उसने बोलना शुरू किया तो हकलाती थी। वो एक सीधी सादी लड़की थी, इसलिए उसका नाम भोली पड़ गया। रामलाल जो उसके पिता थे, उसकी 4 बेटियां और 3 बेटे थे। भोली उनमें सबसे छोटी थी। क्योंकि भोली कुरूप थी और हकलाती थी, इसलिए रामलाल और उसकी पत्नी को उसकी बहुत ज़्यादा चिंता रहती थी। उसकी बड़ी बेटी जिसका नाम राधा था, उसकी शादी हो गई थी। उससे छोटी बेटी जिसका नाम मंगला था, उसकी सगाई हो गई थी। बेटे शहरों में पढ़ने के लिए चले गए थे, इसलिए भोली की उनको सबसे ज़्यादा चिंता रहती थी। जब भोली 5 साल की हुई तो उसके बाद गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। प्राइमरी स्कूल में रामलाल ने भोली का एडमिशन करा दिया। जब भोली पहले दिन स्कूल में गई तो बहुत डरी हुई थी, क्योंकि उसको पता नहीं था कि स्कूल में क्या होता है, स्कूल क्या होता है। बट स्कूल की जो टीचर थी उसने भोली को बहुत ज़्यादा सहारा दिया, उसमें इंटरेस्ट लिया और भोली को पढ़ने के लिए इंस्पायर किया। भोली ने वहाँ पर बहुत कुछ पढ़ा, सीखा और उसमें इतना ज़्यादा करेज आया, हिम्मत आई कि अब वो हकलाती नहीं थी, सीधे बात को बोल देती थी। भोली जब बड़ी हुई तो रामलाल और उसकी पत्नी को उसकी शादी की चिंता हुई। क्योंकि वो कुरूप थी, इसलिए रामलाल ने भोली की शादी एक ऐसे व्यक्ति से करनी चाहिए जिसका नाम बिशंबर था। वो पंसारी था और उसके पहली जो पत्नी थी उसकी डेथ हो गई थी, उसके बच्चे भी थे। वो लगभग 50 साल का था। शादी का दिन आया, बिशंबर बारात लेकर के आया। जब भोली लाल कपड़े पहने बिशंबर को माला डालने के लिए आई तो किसी ने भोली का जो घूंघट था वो पीछे सरका दिया। बिशंबर ने उसके चेहरे को देखा तो उसके चेहरे पर चेचक के दाग होने की वजह से कुरूप थी, तो बिशंबर ने उसे शादी करने से मना कर दिया। बिशंबर ने कहा कि अगर रामलाल मुझे 5,000 रुपये देंगे तो मैं शादी करूँगा। तो एक लालच थी, दहेज थी। जब भोली ने अपने होने वाले पति को इतना लालची देखा तो भोली ने शादी करने से मना कर दिया। भोली ने कहा कि मैं ऐसे लालची व्यक्ति से शादी नहीं करूँगी। शादी बिगड़ गई। रामलाल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए। भोली ने रामलाल को अपने पिता को समझाया कि मैं बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करूँगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जिस स्कूल में मैंने इतना कुछ सीखा है। ठीक है,
दिस इज़ द समरी ऑफ दिस लेसन। ये इस लेसन की समरी है। लेट्स रीड द लेसन एंड फाइंड मोर एंड मोर अबाउट इट। अब हम लेसन को पढ़ते हैं और इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। भोली, रिटन बाई K.A. अब्बास। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड, चलो आप यहाँ पे आएँ लेसन पर, मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वाज नेग्लेक्टेड एट होम। बचपन से ही भोली को परिवार में नकारा जाता था। नेग्लेक्टेड, अवहेलना की जाती थी, नकारा जाता था। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट हर। उसके अध्यापक ने उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों लिया। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सप्लेनेशंस। क्या भोली अपनी अध्यापिका की उम्मीदों पर खरी उतरी। लेट्स लर्न इट। हर रियल नेम वाज सुलेखा। भोली का असली नाम सुलेखा था। किसका नाम सुलेखा था? भोली का। बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन बचपन से ही, एवरीवन, हर कोई, हैड बीन कॉलिंग हर भोली, उसको भोली ही पुकारता आ रहा था। द सिंपल्टन। सिंपल्टन का मतलब होता है सीधी सादी, भोली भाली लड़की। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। भोली रामलाल नंबरदार की चौथी बेटी थी। व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड, जब भोली 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड, तो वह चारपाई से नीचे गिर पड़ी थी। सिर के बल, एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और चारपाई से नीचे सिर के बल गिरने के कारण उसका जो ब्रेन था वो डैमेज हो गया था। दैट वॉज वाई, इसी वजह से, शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, इसी वजह से वो एक पिछड़ी हुई बच्ची थी। एंड केम टू बी नॉन एज भोली द सिंपल्टन, और इसलिए परिवार में शायद उसको भोली, सीधी सादी लड़की कहा जाता था। ठीक है। फर्स्ट पेज। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी। जब उसका जन्म हुआ था तो भोली बहुत ज़्यादा फेयर एंड प्रेटी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स होती है वन काइंड ऑफ डिसीज, तो उसको चेचक हो गई थी। ओनली द आइज वर सेव्ड, केवल आंखें ही बची थी। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, लेकिन उसके पूरी बॉडी पर काले काले धब्बे हो गए थे। लिटिल सुलेखा, अब हम सुलेखा कहें, सुलेखा तो उसका बचपन का नाम था, रियल नेम था। भोलीज रियल नेम वॉज सुलेखा। लिटिल सुलेखा कुडंट स्पीक टिल शी वॉज 5। छोटी बच्ची सुलेखा जब तक 5 साल की थी वो बोल नहीं पाई। एंड व्हेन एट लास्ट, और जब अंत में, शी लर्न टू स्पीक, उसने बोलना सीखा, शी स्टैमर्ड, तो वो हकलाती थी बोलने में। द अदर चिल्ड्रन ऑफर मेड फॉर ऑफ हर, दूसरे बच्चे उसका मेड फन ऑफ हर, उसका मजाक बनाते थे। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल करते थे। जैसे वो हकलाती थी तो उसकी नकल करते थे। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, शी टॉक्ड वेरी लिटिल। अब वो हकलाती थी, बच्चे मिमिक्री करते थे तो वो शर्मा जाती थी। सो शी टॉक्ड वेरी लिटिल, इसलिए वो बहुत कम बोलती थी। सेकेंड पैसेज देखो। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons एंड 4 daughters। कौन कौन? 3 बेटे और 4 बेटियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और उनमें से सबसे छोटी लड़की का नाम भोली था। गर्ल्स में 3 बेटे 4 बेटियां, सबसे छोटी भोली। इट वॉज अ प्रॉस्पर्स फार्मर्स हाउस होल्ड, रामलाल बड़ा रईस था। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और उसके खाने पीने की कोई कमी नहीं थी घर में। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, इसलिए भोली के छोड़ करके सारे बच्चे स्वस्थ थे एंड स्ट्रॉन्ग, और ताकतवर थे।
The sons had been sent to city to study in schools and later in college. रामलाल ने अपने बेटों को शहर के स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रखा था और बाद में कॉलेज में शहर पढ़ने के लिए गए हुए थे. They had gone to city for study, higher study. Of the daughters, बेटियां, राधा, the eldest, बेटियों में जो सबसे बड़ी थी उसका नाम राधा था, had already been married, उसकी पहले ही शादी हो गई थी. The second daughter, मंगला's marriage had also been settled, और उसकी दूसरी बेटी जिसका नाम मंगला था had also been settled, उसकी भी सगाई हो गई थी. And when that was done, रामलाल would think of the third, और जब ये सब हो गया था रामलाल ने तीसरे के बारे में सोचा, चंपा, जिसका नाम चंपा था. तो एल्डेस्ट डॉटर का नाम राधा, सेकंड मंगला, थर्ड चंपा, फोर्थ भोली और सुलेखा. And when that was done, रामलाल would think of third चंपा. They were good looking, वो तीनों लड़कियां अच्छी दिखती थी, हेल्दी गर्ल्स, स्वस्थ थी, एंड इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, और उनका रिश्ता करना कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं थी. किनका? भोली को छोड़ करके उसकी बड़ी 3 बहनों का. बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल को भोली की बहुत चिंता थी. शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि बेचारी ना तो सुंदर थी और ना ही अक्लमंद. उनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू रामलाल, अकॉर्डिंग टू भोलीज पेरेंट्स. भोली वाज 7 years old व्हेन मंगला वाज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई भोली 7 साल की थी. द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपनड इन देयर विलेज, तभी गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला गया. कब? व्हेन भोली वाज 7 years old. द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तहसीलदार साहब जो थे वो उसके उद्घाटन समारोह के लिए रामलाल के पास आए. ही सेड टू रामलाल, और तहसीलदार साहब ने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व अधिकारी, क्योंकि आप एक राजस्व अधिकारी हो, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की तरफ से, इन द विलेज, गाँव में, एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल, इसलिए आप एक उदाहरण पेश करो टू द विलेजर्स, गाँव वालों के लिए. यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, आपको अपनी बेटियों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजना होगा. तो इससे पहले कोई भी अपनी गर्ल्स को पढ़ने के लिए नहीं भेजता था. तहसीलदार साहब ने क्या कहा रामलाल से कि आप रेवेन्यू ऑफिशियल हो और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, सो यू मस्ट सेंड योर गर्ल्स टू द स्कूल टू सेट एन एग्जाम्पल. दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात रामलाल ने जो अपनी पत्नी से इस बारे में विचार विमर्श किया, किस मैटर पर? बेटियों को स्कूल भेजने के मैटर पर. सी क्राइड, तो उसकी पत्नी चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनको कौन शादी करेगा? ये क्या था उनका? अंधविश्वास, नैरो थिंकिंग थी. बट रामलाल हैडन द करेज टू डिसओबी द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में इतना करेज नहीं था कि वो तहसीलदार को मना करे, उसकी बात को पलटे. एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में रामलाल की पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करें. सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दें. एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि भोली के शादी होने के बहुत कम चांसेस हैं. विदर अगली फेस, क्योंकि उसका चेहरा भद्दा है, कुरूप है, एंड लैक ऑफ सेंस, और अक्ल की कमी है. लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, टीचर्स को उसकी चिंता करने के बारे में छोड़ गए. मीन्स टीचर्स उसकी चिंता करेंगे, हमारी चिंता दूर हो जाएगी. ओके डियर स्टूडेंट्स, द रेस्ट ऑफ द लेसन विल बी टॉट टू यू यस टुमारो. बाकी का लेसन कल पढ़ेंगे. आज आपके लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी. ओके.